कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जब जॉम्बी अपोकैलिप्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। करोड़ों लोग मारे गए और जो कुछ बचे थे उन्हें मजबूरी में सुरक्षित शहरों के अंदर रहना पड़ा। बाहर पूरी दुनिया जॉम्बीज के कब्जे में थी। दूसरी तरफ आज के समय में राइली और माइक एक छोड़े हुए शहर को देख रहे होते हैं, जहां चारों ओर जॉम्बीज फैले हुए हैं। दोनों नोटिस करते हैं कि यह जॉम्बी अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पुराने काम की तरह इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और एक जॉम्बी बिग डैडी कार में पेट्रोल डालने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि वहां कोई कार होती ही नहीं। राइली सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये जॉम्बीज समझदार तो नहीं होते जा रहे। ये बात उसे बहुत डरा देती है। तभी अचानक बिग डैडी जोर से गुर्राता है, क्योंकि उसे आसपास इंसानों की गंध महसूस होती है। राइली और माइक तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ चोलो और उसकी टीम एक कचरा घर में कुछ बॉक्स फेंकने आते हैं। जैसे ही उन्हें एक जॉम्बी जमीन पर तड़पता दिखता है, वे तुरंत उसके सिर में गोली मार देते हैं। आखिरी बॉक्स से खून टपक रहा होता है, जिसे वे फेंक देते हैं। इसी दौरान राइली और माइक अचानक एक अजीब से चेहरे वाले आदमी को देखकर डर जाते हैं। माइक उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन राइली रोकता है, बताता है कि यह उनका साथी चार्ली है। तभी आसमान में आतिशबाजी चमकने लगती है। फिर तीनों लौट कर जाते हैं डेड रेकनिंग में, एक विशाल लोहे की बख्तरबंद गाड़ी जिसे राइली ने खुद बनाया है। थोड़ी देर में चोलो भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। पता चलता है कि यह लोग इसी गाड़ी की मदद से जॉम्बी इलाकों में जाकर सामान इकट्ठा करते हैं। राइली चोलो को चेतावनी देता है कि जॉम्बीज अब सोचने और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोलो उसकी बात को मजाक समझकर अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ राइली तुरंत डेड रेकनिंग पर कॉल करता है और प्रिटी बॉय बताती है कि फायरवर्क लॉन्चर फंस गया है, इसलिए चल नहीं रहा। यह सुनकर राइली अपने सारे लोगों को वापस बुलाता है। सब लोग तेजी से लौटने लगते हैं, जबकि डेड रेकनिंग रास्ता साफ करने के लिए जॉम्बीज पर गोलियां और बम फेंकती है। राइली को एहसास होता है कि चोलो वापस नहीं आया, तो वो दोबारा कॉल करता है, लेकिन चोलो कहता है कि उसे पहले एक जरूरी काम करना है। थोड़ी देर बाद माइक चोलो और फॉक्सी शराब लेने के लिए एक दुकान में घुसते हैं। जैसे ही चोलो फ्रिज खोलता है, अंदर छुपा एक जॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद चोलो जॉम्बी का सिर पकड़कर उसे स्पीयर गन से मार गिराता है। फिर चोलो सिगरेट का डिब्बा जमीन पर खाली कर देता है और माइक को उठाने को कहता है, जबकि वह और फॉक्सी शराब लेकर बाहर चले जाते हैं। माइक काउंटर की तरफ झुकता है और तभी अचानक अंदर छुपा एक जॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। माइक घबराकर बाहर भागता है और जॉम्बी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसी समय राइली पहुंच जाता है और गोली मारकर उसे गिरा देता है। राइली माइक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चोलो उसे हटाकर कहता है कि माइक को तुरंत गोली मारनी होगी, वरना वो भी जॉम्बी बन जाएगा। दोनों में बहस चल ही रही होती है कि माइक खुद ही बंदूक उठाकर खुद को मार लेता है। पूरी टीम सदमे में पड़ जाती है। राइली कहता है अब घर वापस चलने का समय है। सभी लोग बाइक और गाड़ियों पर बैठकर तेजी से शहर की ओर निकल जाते हैं। उसी समय बिग डैडी एक बाइक सवार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में गन आ जाती है। वह गुस्से में जोर से दहाड़ता है और गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगता है। उसके पीछे कई और जॉम्बीज भी जुड़ जाते हैं। कुछ समय बाद राइली और उसकी टीम इंसानी शहर में बने एक बेस पर पहुंचते हैं। यहाँ अमीर लोग फिडलर्स ग्रीन नाम की आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, जबकि गरीब लोग बाहर की झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। शहर के चारों तरफ बिजली वाले सुरक्षा फेंस लगे हैं, जो जॉम्बीज को छूते ही जला देते हैं। पानी से घिरे इस शहर में आने का सिर्फ एक पुल है। सारा सामान पहुंचाने के बाद राइली चोलो पर माइक की मौत का आरोप लगाता है, क्योंकि यह बेकार का चक्कर बिल्कुल जरूरी नहीं था। चोलो जवाब देता है कि माइक को खतरा पता था और वो खुद अपनी मर्जी से आया था। पता चलता है कि चोलो फिडलर्स ग्रीन में रहकर रिटायर होना चाहता है और शराब बेचकर ही वह बड़ी कमाई कर सकता है। दूसरी तरफ सुबह के समय राइली और चार्ली झुग्गी क्षेत्र में मुलिगन से मिलने जाते हैं, एक गरीब आदमी जो लोगों को अमीरों के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन राइली उसकी सोच में दिलचस्पी नहीं रखता। वह बस उसके बीमार बेटे के लिए दवा देकर वापस जाने लगता है। इसके बाद राइली अपनी नई खरीदी हुई कार देखने गैराज पहुंचता है, पर उसे पता चलता है कि कार चोरी हो चुकी है। जवाब ढूंढने के लिए राइली और चार्ली एक अंडरग्राउंड पार्टी में जाते हैं, जहां लोग जॉम्बीज को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई उन्हें तस्वीरों के लिए जंजीर में बांधता है और कुछ को लड़ाई में उतारा जाता है ताकि लोग जुए में पैसा लगा सकें। राइली गुस्से में चिहुआ से उसकी कार के बारे में पूछता है, पर चिहुआ कसम खाकर कहता है कि उसे कुछ पता नहीं और वह पता लगाने का वादा करता है। इस बीच लड़ाई के पिंजरे में आज बिल्ली कुत्ते नहीं, बल्कि स्लैक नाम की एक महिला को जिंदा जॉम्बीज के बीच फेंक दिया जाता है। वह बुरी तरह संघर्ष करती है,
दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉम्बीज उसे बार बार नीचे गिराते हैं और भीड़ इसे देखकर खुश होती है। लेकिन राइली यह देखकर दंग रह जाता है और तुरंत गोली चलाकर दोनों जॉम्बीज को मार देता है। पूरा मैदान दहशत में भागने लगता है। अफरा तफरी में चिहुआ हुआ गोली चलाकर चार्ली को मारने की कोशिश करता है, पर गलती से किसी और आदमी को मार देता है। राइली यह सुनते ही चिहुआ हुआ को गोली मार देता है, मगर चिहुआ हुआ अभी जिंदा रहता है और पीछे से राइली पर फायर करता है। तभी स्लैक राइली को धक्का देकर बचाती है और गोली उसके हाथ में लगती है। चिहुआ हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली ध्यान लगाकर एक सही निशाना लगाता है और चिहुआ हुआ के सिर पर गोली मार देता है। राइली स्लैक को देख रहा होता है कि तभी पुलिस पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में स्लैक बताती है कि उसे जानबूझकर जॉम्बीज के सामने फेंका गया, क्योंकि शहर का नेता कॉफमैन जान गया था कि वह मुलिगन की बगावत में मदद कर रही है। वह बताती है कि वह पहले फौज में शामिल होने की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन अपोकैलिप्स के बाद उसे जबरदस्ती गलत किस्म का काम करने पर मजबूर किया गया। राइली मानता है कि सिस्टम बहुत बुरा है, लेकिन वह बगावत में दिलचस्पी नहीं रखता। वह बस शहर छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां कोई इंसान ना हो, शांति हो। तभी अचानक पुलिस मुलिगन को भी जेल में लाती है और उनकी बात बीच में रुक जाती है। दूसरी तरफ शहर के बाहर जॉम्बीज को रास्ता बंद मिलता है। बिग डैडी एक कसाई जॉम्बी को बोर्ड में छेद काटने का आदेश देता है। कटाई के दौरान वह एक लटके हुए इंसान की लाश देखकर चौंक जाता है। पता चलता है कि कई जॉम्बीज को उल्टा लटकाकर उनके शरीर पर निशाने बनाए गए हैं, ताकि इंसान शूटिंग प्रैक्टिस कर सकें। यह देख सुनकर बिग डैडी का गुस्सा और बदला लेने की भूख और बढ़ जाती है। उधर चोलो फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन से मिलने पहुंचता है, पर पहुंचते ही लगभग उसका नौकर निप उस पर हमला कर देता है। निप बताता है कि कॉफमैन घर पर नहीं है और उसे पास वाले फ्लैट से अजीब आवाजें आ रही हैं। चोलो पड़ोसी का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी ने खुद को मारकर लटका दिया है। चोलो एक मूर्ति उठाकर उसका दिमाग तोड़ने लगता है ताकि वह जॉम्बी न बने, लेकिन मृतक की पत्नी रोकर उसे रोक देती है। इसी बीच उस आदमी का बेटा रस्सी काटने आता है और तभी मृत आदमी जॉम्बी बनकर जाग जाता है और सीधे अपने बेटे की गर्दन में काट लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी पर भी झपटता है, लेकिन चोलो मूर्ति से उसका सिर चकनाचूर कर देता है। तभी एक गार्ड पहुंचता है और चोलो बाकी सफाई का काम उसी के हवाले कर देता है। कुछ देर बाद चोलो आखिरकार कॉफमैन से उसके ऑफिस में मिलता है और उसे शहर से लाया हुआ महंगा सामान देता है। वह कहता है कि वह अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल करके फिडलर्स ग्रीन में रहना चाहता है, लेकिन कॉफमैन ठंडे अंदाज में कह देता है, तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक नहीं। यह सुनकर चोलो फट पड़ता है। वह बताता है कि पिछले 3 साल से वह कॉफमैन के लिए काम कर रहा है और उसने कॉफमैन के कई राजनीतिक दुश्मनों को भी खत्म किया है, जिनकी लाशें वहीं बॉक्स में थीं। लेकिन कॉफमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गार्ड को बुलाता है ताकि चोलो को खत्म करवा सके। चोलो तुरंत समझ जाता है और भाग बाहर आता है। सीढ़ियों में उसे मारने आए गार्ड पर वह पलटकर हमला करता है, उसे बेहोश करता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। दूसरी तरफ उसी शाम चोलो अपनी टीम के साथ एक खतरनाक प्लान बनाता है, डेड रेकनिंग चुराने का। इसी दौरान बेस के पास 2 सिपाही एक फुलाए हुए पुतले पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है। वे लाइट ऑन करते हैं और उनके सामने खड़ा होता है बिग डैडी। कुछ ही पल में बेस में चीखें गूंज उठती हैं और अलार्म बज जाता है। बेस का बाहरी फेंस, जो बिजली वाला नहीं है क्योंकि गार्ड उसी रास्ते से आते जाते हैं, वहीं पर जॉम्बीज का पूरा झुंड जमा हो जाता है। सभी सैनिक तेजी से आकर गोलियां चलाने लगते हैं और जितने जॉम्बी मार सकते हैं मारते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जॉम्बीज पूरा फेंस गिरा देते हैं। जॉम्बीज के हमले से पैदा हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर चोलो और उसकी टीम डेड रेकनिंग चुरा लेते हैं। फॉक्सी और प्रिटी बॉय कहते हैं कि इसे इस्तेमाल करके लड़ना चाहिए, लेकिन चोलो मना कर देता है। उधर बेस में जॉम्बीज घुस आते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की गिनती कम होने के कारण वे जल्दी ही हारने लगते हैं। तभी डेड रेकनिंग बेस से बाहर निकलता है और बिग डैडी उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां गाड़ी की मजबूत बख्तरबंदी से टकराकर उछल जाती हैं और पास के गैस टैंक पर जा लगती हैं। एक विशाल धमाका होता है। सैनिकों को मारकर ज़ॉम्बीज दूर चमकती रोशनियों की तरफ देखते हैं। वो है फिडलर्स ग्रीन और पूरा झुंड वहीं की ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच चोलो कॉफमैन को कॉल कर बताता है कि डेड रेकनिंग अब उसके कब्जे में है। वह कहता है, आधी रात तक $5 मिलियन नाव से भेजो, वरना मैं फिडलर्स ग्रीन उड़ा दूंगा।
कॉफमैन किसी आतंकवादी से डील करने से इनकार कर देता है, इसलिए वह तुरंत जेल कॉल कर राइली को रिहा करवाने का आदेश देता है। चार्ली चिंतित हो जाता है और राइली से जुड़ी एक बात बताता है। राइली ने ही उसे उस आग से बचाया था जिसने उसका चेहरा जला दिया था। पुलिस राइली को कॉफमैन के पास ले जाती है। कॉफमैन चाहता है कि राइली डेड रेकनिंग वापस लाए। राइली समझ जाता है कि वही इंसान उसकी कार गायब कराने का जिम्मेदार है ताकि राइली शहर न छोड़ सके। इसलिए राइली शर्त रखता है, अच्छी बंदूकें, भारी हथियार वाली नई गाड़ी और उसके दोस्तों की रिहाई। कॉफमैन मजबूरी में सब मान लेता है। दूसरी तरफ डेड रेकनिंग में चोलो माउस को बंदरगाह भेजता है ताकि वो कॉफमैन की नाव का इंतजार कर सके। माउस स्केटबोर्ड से वहां पहुंचकर एक इमारत में छिप जाता है। उसे आवाजें सुनाई देती हैं, पर वे सिर्फ चूहे निकलते हैं। इधर जेल में राइली अपने दोस्तों से मिलकर नए हथियार लेता है। तभी कॉफमैन का असिस्टेंट 3 सिपाहियों के साथ आता है और राइली को मजबूर करता है कि वह इन्हें भी मिशन पर साथ ले जाए। टीम बेस पहुंचती है और देखती है कि जॉम्बी झुंड ने जगह को लगभग बर्बाद कर दिया है। राइली पैरों के निशान देखता है और समझ जाता है कि जॉम्बीज पुल की तरफ जा रहे हैं। वह कॉफमैन को चेतावनी देता है, लेकिन कॉफमैन इसे गंभीरता से नहीं लेता। राइली और मोनोलिटे गोला बारूद ढूंढने निकलते हैं, जबकि बाकी टीम काम करने वाली गाड़ी ढूंढती है। एक गाड़ी हॉट वायर करते समय चार्ली अचानक पिस्तौल निकालकर स्लैग पर तान देता है। वह डर जाती है, लेकिन चार्ली पीछे खड़े एक जॉम्बी को मारता है। तभी एक और जॉम्बी चार्ली पर झपटता है और स्लैग तुरंत उसे मारकर चार्ली की जान बचाती है। हालांकि गोलियों की आवाज से चार्ली का कान और चोट खा जाता है। इधर दूसरी इमारत में राइली और मोनोलिटे को एक जॉम्बी सैनिक अपने साथियों को खाते हुए मिलता है। राइली उसे सिर में गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन पास जाकर देखते हैं कि अंदर और भी कई जॉम्बीज छिपे बैठे हैं। राइली और मोनेट जैसे तैसे गोलियां उठाकर वापस टीम की तरफ भागते हैं। तभी पीछे से एक बिना सिर वाला जॉम्बी उन पर टूट पड़ता है। चार्ली तुरंत उसकी छाती के आर पार गोली मारकर पीछे लटके सिर को उड़ा देता है और गाड़ी तेजी से दौड़ पड़ती है। रास्ते में राइली बताता है कि उसका भाई भी जॉम्बी बन गया था और उसे मजबूरी में उसे ही मारना पड़ा था। स्लैग कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और मोनेट को खत्म कर देती है। कुछ देर बाद राइली अपना ट्रैकिंग डिवाइस चेक करता है, जिसे उसने डेड रेकनिंग बनाते समय तैयार किया था ताकि उसकी हर मूवमेंट पकड़ी जा सके। स्लैग बताती है कि वह पहली बार शहर की दीवारों से बाहर निकली है। तभी राइली उसे गाड़ी रोकने को कहता है और वह और चार्ली मोटाउन एंड पिल्सबरी पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि राइली समझ चुका है कि डेड रेकनिंग वापस मिलने के बाद कॉफमैन ने इन्हें उसे मारने का ऑर्डर दिया है। राइली साफ कहता है कि वह ये मशीन कॉफमैन को नहीं देगा और खुद इसका इस्तेमाल करके भाग जाएगा। दोनों सिपाही बाहर जॉम्बियों का झुंड देखकर उसका साथ देने पर मान जाते हैं। दूसरी तरफ फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि उसके पास गुप्त आउटपोस्ट तैयार हैं जहां वह सुरक्षित रह सकता है। उधर डेड रेकनिंग में चोलो एक जॉम्बी को मारकर टाइम चेक करता है। मिडनाइट तक सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। वह माउस को कॉल करता है, लेकिन पैसे नहीं पहुंचे। माउस पोर्ट पर इंतजार कर रहा होता है। तभी दरवाजे के पास एक जॉम्बी दिखता है और वह उसे मार देता है, लेकिन पलटते ही कई जॉम्बी अंदर घुस आते हैं और उसे नोच डालते हैं। पूरा जॉम्बी हुजूम नदी के किनारे रुक जाता है। तभी बिग डैडी पानी में कूद जाता है और बाकी जॉम्बी भी उसके पीछे। सांस की जरूरत नहीं होने की वजह से वे आसानी से नदी पार करने लगते हैं। इधर स्लैग गाड़ी को ऑफ रोड ले जाकर शॉर्टकट पकड़ती है ताकि टीम डेड रेकनिंग से पहले पहुंच जाए। सब छिपने की जगह ढूंढते हैं। मोटाउन पिल्सबरी को इशारा करती है कि राइली के खिलाफ बगावत करें, लेकिन पिल्सबरी अब राइली का साथी बन चुका होता है और उसे एक पंच में बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डेड रेकनिंग पहाड़ी पर पहुंचती है और जैसे ही चोलो मिसाइल तैयार करवाता है, राइली और चार्ली बाहर निकलकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। चोलो उन्हें अंदर आने देता है और राइली पर बंदूक तान देता है। राइली समझाता है कि हमला करने पर मासूम लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन चोलो का कहना है कि कॉफमैन की घटिया लीडरशिप ने पहले ही इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान ले ली है। दूसरी तरफ शहर में जॉम्बियों ने आखिरकार दीवारें तोड़कर अंदर घुसपैठ कर दी हैं। वे रास्ते में दिखने वाले हर इंसान को बेरहमी से मारते हुए अफरा तफरी मचा देते हैं। एक गार्ड को गिराकर बिग डैडी उसकी बंदूक उठाता है और अपने साथी जॉम्बियों को इंसानों को मारने का तरीका तक सिखाने लगता है। मिडनाइट होते ही चोलो मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि राइली पहले ही अपना डिवाइस लगाकर मिसाइल सिस्टम को डिसेबल कर चुका होता है। वह डिवाइस तोड़ देता है और गुस्से में चोलो उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी मोटाउन होश में आकर डेड रेकनिंग के पास आती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक जॉम्बी मोटाउन के चेहरे पर हमला कर देता है।
स्लैक उसे तुरंत गोली मारकर खत्म करती है और पिल्सबरी मिलकर उस जॉम्बी को भी गिरा देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली फॉक्सी को निहत्था कर देता है और डेड रेकनिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। राइली नीचे गिरा चोलो चेक करता है। उसे मोटाउन की गोलियों से चोट लगी होती है। उधर फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन तिजोरियों से सारा पैसा चुराकर भागने की कोशिश करता है और रोकने आए बोर्ड मेंबर को भी गोली मार देता है। तभी राइली उसे कॉल कर बताता है कि उन्होंने चोलो को रोक दिया है, लेकिन सड़क पर हो रहे धमाकों को सुनकर कॉफमैन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। राइली समझ जाता है कि शहर जॉम्बियों के कब्जे में जा चुका है और वह टीम को वापस लोगों की मदद करने के लिए ले जाने का फैसला करता है। चोलो समझ जाता है कि उसकी चोट गंभीर है। वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है, इसलिए फॉक्सी उसके साथ रहने का फैसला करता है। उन्हें रास्ते में एक जॉम्बी मिलता है जिसे चोलो तुरंत मार देता है, लेकिन दूसरा जॉम्बी पीछे से आकर उसके हाथ पर काट लेता है। फॉक्सी उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन चोलो खुद अपनी राह चुनना चाहता है। फॉक्सी उसे बेस तक छोड़कर अलविदा कहता है। शहर में अब जॉम्बी और भी तेजी से लोगों को मारते जा रहे हैं। वे हथियार और औजार इस्तेमाल करना सीखकर विनाश और बढ़ा देते हैं। राइली गार्ड्स को कॉल करता है कि फेंस खोल दें ताकि लोग भाग सकें, लेकिन बिजली बंद न होने की वजह से गेट अब भी इलेक्ट्रिक है। मेन ब्रिज से गुजरना सीधा मौत में कूदना होगा, इसलिए राइली मैप चेक करता है और एक ड्रॉ ब्रिज को चुनता है। हजारों लोग सड़कों पर मर रहे हैं और जॉम्बी हर तरफ फैल चुके हैं। एक जॉम्बी आग पकड़ लेता है, जिसे बिग डैडी दया दिखाकर गोली मार देता है। रास्ते में जॉम्बियों को एक कंस्ट्रक्शन साइट मिलती है और वे जैक हैमर जैसे उपकरण उठाकर फिडलर्स ग्रीन के गेट तोड़ देते हैं। अंदर घुसते ही वे अमीर लोगों को बेरहमी से खत्म करने लगते हैं और सारी लग्जरी दुकानों की धज्जियां उड़ा देते हैं। डेड रेकनिंग ड्रॉब्रिज पर पहुंचती है और स्लैक कंट्रोल रूम का ताला उड़ा देती है, जिसमें राइली बाल बाल बचता है। तभी जॉम्बियों का झुंड गाड़ी को घेर लेता है। राइली दौड़कर लीवर खींचता है, जिससे ब्रिज नीचे आना शुरू हो जाता है। एक जॉम्बी उस पर कूदता है, लेकिन संघर्ष के बाद राइली उसे नीचे गिरा देता है और ब्रिज उसके सिर को काट देता है। ऊपर टीम हैच खोलकर राइली को चढ़ने देती है। वह बंदूक उठाकर ऊपर चढ़ते हुए हर जॉम्बी पर फायर करता है। प्रिटी बॉय इंतजार नहीं करता और गाड़ी आगे बढ़ाकर कई जॉम्बियों को कुचलता हुआ रास्ता साफ करता है। उधर शहर की भीड़ इलेक्ट्रिक फेंस के पास फंसी हुई है और जॉम्बी तेजी से करीब पहुंच रहे हैं। तभी राइली डेड रेकनिंग से आसमान में आतिशबाजी चला देता है। जॉम्बी कुछ सेकंड रुकते हैं, लेकिन उनकी बढ़ी हुई समझदारी की वजह से ये ट्रिक ज्यादा देर नहीं चलती। फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन और निप भागते भागते बिग डैडी से टकरा जाते हैं। गोलियां उस पर असर नहीं करती, इसलिए निप कॉफमैन को घसीटकर गैराज तक ले जाता है। गाड़ी में बैठा कॉफमैन फिर बाहर आता है और सामने चोलो को देखकर घबरा जाता है। चोलो अब जॉम्बी बन चुका था। दोनों गाड़ी के ऊपर भिड़ जाते हैं। इसी बीच बिग डैडी जलता हुआ गैस कैन लेकर आता है और गाड़ी पर फेंक देता है। गैस फैलकर जोरदार धमाका करती है और कॉफमैन और जॉम्बी चोलो दोनों मर जाते हैं। डेड रेकनिंग मुख्य फेंस तक पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर सब टूट जाते हैं। ज्यादातर लोग पहले ही खाए जा चुके हैं। राइली मजबूरी में मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है और धमाका पूरे जॉम्बी दल को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद बचे हुए लोग छुपने की जगहों से बाहर आते हैं। टीम की कोशिशें कामयाब हुई थीं। बाद में मुलिगन पूछता है कि राइली शहर छोड़ने वालों के साथ जाएगा, लेकिन राइली कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कनाडा जा रहा है। तभी गाड़ी में छिपा एक जॉम्बी अचानक अंदर कूदता है, लेकिन पिल्सबरी उसे तुरंत मार देता है। दूसरी तरफ बिग डैडी जिंदा बचे जॉम्बियों को आगे ले जा रहा होता है। प्रिटी बॉय उन्हें गोली मारना चाहता है, लेकिन राइली कहता है ये लोग तो बस अपने घर की तलाश में हैं, और फिर टीम डेड रेकनिंग लेकर कनाडा की तरफ निकल जाती है, आसमान में चमकती फायरवर्क्स छोड़ते हुए। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।